पहले आपको बता दें कि कल रात को राहुल गांधी ने मिडनाइट मार्च निकाला था। राहुल गांधी और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस मार्च में शामिल हुए थे। शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च निकाला गया था। जिस तरीके से उन्नाव गैंगरेप केस है, कठुआ केस है, इस पर महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाते हुए ये मार्च निकाला गया, जिसमें प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस के कई सीनियर नेता शामिल हुए थे। उसी मार्च की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये एआईसीसी और डीपीसीसी के दफ्तरों से ये मार्च जो है शुरू हुआ था और इंडिया गेट तक ये मार्च पहुंचा था, जहां पर कैंडल जलाकर विरोध जाहिर किया गया था सरकार की कार्यशैली को लेकर। देश में महिलाओं के खिलाफ एक के बाद एक जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, हत्या के, बलात्कार के, वायलेंस के, उसके खिलाफ हम यहाँ खड़े हैं। जी, हम चाहते हैं कि सरकार इस पर कार्रवाई करे। आज हिंदुस्तान की महिलाओं को डर लग रहा है, बाहर निकलने से डर लग रहा है। जहां भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं कभी बच्ची को, कभी महिला को मारा जाता है, रेप किया जाता है। और हम चाहते हैं कि सरकार इस मामले को रिजॉल्व करे कि हिंदुस्तान की महिला शांति से सड़क पे उतर पाए, अपनी जिंदगी शांति से जी पाए। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि कानून और प्रशासन अपना विधिवत संविधान की मर्यादा में रहकर काम करे। ये अपील भारतीय जनता पार्टी और कई ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों ने समाज के की है। कुछ लोग हैं कि इसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं। वो राजनीतिकरण अपेक्षित भी है, क्योंकि सत्ता की गलियारों में सत्ता हथियाने के लिए इस प्रकार के कई प्रयोग, इस प्रकार के कई चलन राजनीति में प्रचलित हैं। लेकिन एक महिला होने के नाते मेरा ये भी मानना है और मैं सबसे सादर निवेदन करती हूँ कि विक्टिम शेमिंग हम लोग ना करें। ये एक महिला होने के नाते मेरा मानना है और मेरा निवेदन भी। तो मिडनाइट मार्च निकाला था राहुल गांधी ने और उसके बाद अब सुबह गिरफ्तारी हो गई है विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी इस वक्त लखनऊ से जुड़ रहे हैं और साथ ही स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विवेक अवस्थी जी भी हैं, जिनसे हम बात करेंगे इस केस को लेकर अलग अलग पहलुओं पर। पहले मैं चलूंगा लखनऊ, जहां पर हमारे संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी इस वक्त सीबीआई ऑफिस के बाहर से मेरे साथ मौजूद हैं। अरविंद, खबर यह है कि 7 सवाल पूछे गए हैं विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर, उनकी इस मामले में भूमिका को लेकर, उनके वेयरअबाउट्स को लेकर, उनके भाई की भूमिका को लेकर। इन सवालों के जवाब क्या दिए हैं, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी है और क्या अपडेट है लेटेस्ट आपके पास इसके अलावा? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि कुलदीप सिंह सेंगर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उनका यही कहना है कि वो इस पूरे मामले में निर्दोष हैं। जो भी आरोप विपक्षियों की तरफ से लगाया जा रहा है वो पॉलिटिकल साजिश की जा रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सीबीआई की जो पहली प्राथमिकता है वो सभी तथ्यों को जुटाने की है। इनसे पूछताछ करने के बाद सभी तथ्यों को वो जुटाएंगे, सबूतों का मिलान करेंगे और उससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। 2 टीमें यहाँ से निकली हैं तड़के और जो कि उन्नाव पहुंच चुकी हैं। जैसा अगर पीड़िता को अगर आप देखें तो उन लोगों ने कहा कि हजारों लोग जो है इनके खिलाफ गवाही देंगे, क्योंकि इनके डर की वजह से वो गवाही नहीं दे पा रहे थे। अब ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आखिर कौन कौन से ऐसे गवाह, महत्वपूर्ण गवाह सामने आते हैं जो कि अभी तक डर की वजह से सामने नहीं आ रहे थे। ये देखना बहुत अहम होगा। और सीबीआई ने जो क्वेश्चनायर बनाए हैं, जैसे कि उनका सीधा सवाल ये है कि आखिर जब हत्या हुई तो उसमें आपकी भूमिका क्या है, इस पर क्या कहेंगे? आपके भाई की क्या भूमिका है, उस पर क्या कहेंगे? गैंग रेप में आपका नाम लिया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? ठीक है अरविंद, आप नजर बनाए रखिएगा। आगे जो भी अपडेट होगा उस पर हम आपसे जुड़ेंगे। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में विवेक अवस्थी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विवेक जी, इस केस को अगर हम देखें तो बहुत सारे लूप होल्स जो हैं हमने वक्त वक्त पर देखे इस केस में सामने आए हैं। लेकिन मैं अभी सिर्फ पिछले 24 घंटे की बात यहां पर कर रहा हूं। कल सुबह यूपी के डीजीपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, विधायक गिरफ्तार नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है। सीबीआई को केस हैंडओवर होता है और 24 घंटे से भी कम टाइम में उन्हीं धाराओं में सीबीआई गिरफ्तारी कर लेती है। ये सब क्या, ये लूपहोल दिखाता है? ये क्या दिखाता है सब चीजें? देखिए, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की ध्वस्त हो चुकी है पूरी तरह। पुलिस को ओवर राइडिंग पावर्स दे दी गई हैं
और जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी यहां बदमाशी करता है उसको ठोक देंगे। आप देख रहे हैं पिछले समय में कितने एनकाउंटर्स हो रहे हैं, कितने सही हैं, कितने गलत हैं, कितने वाजिब हैं, कितने गैर वाजिब हैं। इस पर भी एक सवाल उठा है बड़ा। पुलिस हमारी जो है उत्तर प्रदेश की वो एकदम निरंकुश हो चुकी है। वो या तो वो कर रही है जो उससे सत्ता पक्ष चाहता है, और अगर बचाने की बातें आ रही हैं तो पुलिस पूरी तरह से सत्ताधारियों को बचाने के उसमें लगी हुई है। लेकिन जो सबसे बेहतरीन बात इसमें यह है कि जिन विधायक महोदय की हम बात कर रहे हैं वो कांग्रेस, बीएसपी, समाजवादी पार्टी और अब बीजेपी। मतलब सीधा है, मतलब सीधा है। ये बहुत बड़े टर्नकोट हैं। जहां सत्ता दिखती है वहां चले जाते हैं। इसके अलावा बीजेपी के साथ एक जो नई समस्या शुरू हुई है वो ये है कि इनके पास कोई भी आ जाए, कुछ भी करके आ जाए, अगर वो बीजेपी में आ गया तो उसका दामन अपने आप पाक साफ हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। इसी पर हम बातचीत को अपनी जारी रखेंगे। आगे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह सर भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत जारी रखेंगे। एक छोटे से तो बीजेपी विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि गिरफ्तारी हुई है बीजेपी विधायक की इस मामले में, गैंगरेप मामले में, और फिलहाल सीबीआई की गिरफ्त में है बीजेपी विधायक। हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह सर इस वक्त जुड़ गए हैं। विवेक अवस्थी जी पहले से मेरे साथ स्टूडियो में हैं। मैं एनके सिंह सर के पास चलूंगा। एनके सर, अभी सीबीआई ने तो अपना एक्शन ले लिया है, गिरफ्तारी कर ली है, लेकिन यही एक्शन तो यूपी सरकार या यूपी पुलिस भी ले सकती थी, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है। कल 10 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें बहुत ज्यादा चीजें बदली नहीं। पुलिस ने कहा हमारे पास सबूत नहीं है, और सीबीआई ने देखिए फौरन केस आते ही अरेस्ट कर लिया। नहीं रोहित, कई बार होता है कि किस तरह से बुद्धि अपहृत हो जाती है। इस सरकार की बुद्धि मुझे लगता है पूरी तरह से हाईजैक हो चुकी है। ये जो कॉमन सेंस का एप्लीकेशन था कि जैसे ही ये घटना हुई, आपको पहले तो अपने को डिसोसिएट करना था। सर माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं मैं यही आपको एक ब्रेकिंग अभी इस समय आई, वो भी आपको बता दूं। अब योगी कह रहे हैं कि अपराधी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। अब कह रहे हैं इसके लिए हमें 192 दिन, 192 घंटे मीडिया को लगाने पड़े। हर मीडिया चैनल 8 दिन से लगातार नॉन स्टॉप चिल्ला रहा है कि आप ये गलती कर रहे हैं, और हर रोज वो नए फैक्ट ला रहा है। कभी उसका टेप ला रहा है, कभी बता रहा है कि उसके अंदर जेल के अंदर क्या हुआ, पीएम रिपोर्ट में क्या लिखा है और क्या नहीं किया गया है। इसके बाद आपको ये समझ में आ रहा है अपराधी नहीं बख्शा जाएगा। ये बात आप अगर 8 दिन पहले कर देते तो आज शायद ये स्थिति ना होती। लेकिन अब सीबीआई उन्हीं फैक्ट्स पे गिरफ्तार करता है, उन्हीं लॉजिक बेस वही है, इंफॉर्मेशन बेस वही है, लेकिन सीबीआई अरेस्ट करती है, और आप 8 दिन से उसको बचा के और अपने एक प्रोटेक्टेड क्रिमिनल की तरह रख रहे हैं। तो जो मैसेज गया है पब्लिक में वो बेहद नकारात्मक गया है। मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बेवकूफी सरकार की इसके पहले मैंने नहीं देखी है। और अब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो भी दोषी होगा उसको हम बख्शेंगे नहीं। ये चर्चा लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहां पर रुकना होगा। हम लौट रहे हैं फौरन वापस।